नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। मेरा नाम राहुल बाकरे है। मेरा नाम विनीत फडनीस है और हम आए हैं पुणे से। शार्क्स, जल ही जीवन है, लेकिन ये जीवन देने वाला पानी अगर ना मिले तो हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती है। भारत में लगभग 4 करोड़ रिपोर्टेड बोरवेल्स हैं। उसमें से 54% बोरवेल ड्राई होने के कगार पे है। ये बोरवेल ड्राई क्यों होता है? तो शार्क, देखते हैं। जमीन के अंदर अनेक ग्राउंड वाटर की लेयर्स रहती है। बरसात का पानी ऊपरी लेयर में बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन उस पानी को निचले स्तर तक जाने के लिए कई दिन लगते हैं और 200-600 फीट तक जाने में उसको हजारों साल लगते हैं। लेकिन बोरवेल 200 से 600 फीट तक जनरली ड्रिल किया जाता है, लेकिन बोरवेल में ऊपरी परत में केसिंग पाइप होने की वजह से बोरवेल के नीचे स्रोत भर नहीं पाते और हम जब बोरवेल में से इलेक्ट्रिक पंप से पानी निकालते हैं तो वो पानी जल्दी से सूख जाता है और इसीलिए बोरवेल्स सूख जाते हैं। शार्क्स में एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट यानी कि भूजल वैज्ञानिक हो। वाह। हमने सोचा कि क्यों ना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का उपयोग करके इस पे कुछ समाधान निकाला जाए और शुरुआत हुई बोर चार्जर की। शार्क्स, बोर चार्जर एक रोबोटिक पेटेंटेड स्मार्ट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो ऐसी ड्राई हो चुकी या कम पानी देने वाली बोरवेल्स को फिर से रिफिल करता है और वो भी किफायत दाम में। हम ड्राई हो चुकी बोरवेल में अंडर वाटर कैमरा सिस्टम डाल के उसका एंजियोग्राफी करते हैं। फिर हमारा पेटेंटेड रोबोटिक टूल बोरवेल में अंदर जाके उसको अंदर की तरफ से छेद करता है ताकि ऊपरी परत का पानी अंदर जाने में आसानी हो और निचले स्तर का पानी फिर से भर जाए। शार्क्स, हमारा विजन है दुनिया भर में सब जगह जाके भूजल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज करें। इसी दिशा में हमने गत 3 सालों में 4000 बोरवेल भारत और अफ्रीका में हमने रिचार्ज करवाए हमारी टेक्नोलॉजी बोर चार्जर से और उनमें हमने 500 करोड़ लीटर पानी भरने का प्रावधान किया है। ये पानी इतना है जैसे 2 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में भरा जाए उतना। ये तो बस शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है बोर चार्जर को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना और हर साल 1 लाख करोड़ लीटर पानी रिचार्ज करना। इसके लिए हमारी मांग है 75 लाख रुपए 1.5% इक्विटी के बदले। तो आइए शार्क्स, मिलकर भूजल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज करें, क्योंकि जल है तो कल है। वाह भाई वाह। विनीत जी, राहुल जी, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। थैंक यू। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे? जरा हिस्ट्री बताइए अपनी। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने यूएस में जाके कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1997 में एमएस किया था मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से और तब यूएस में मैंने 7 साल काम किया था सॉफ्टवेयर आईटी में। उसके बाद इंडिया आके मैंने एक ऑनलाइन गेमिंग की स्टार्टअप कंपनी में 6 साल हैदराबाद में काम किया। हैदराबाद में काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सोशल डेवलपमेंट में मेरी रुचि ज़्यादा है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसलिए मैंने रोहिणी नीलेकणी जी के साथ काम करके उनके अर्घ्यम फाउंडेशन में 5 साल मैंने ग्रांट्स डायरेक्टर करके काम किया। तो वहीं पे काम करते करते समझ में आ गया कि ग्राउंड वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, लेकिन उसको प्रोफेशनली और साइंटिफिकली सॉल्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम है ऊर्ध्वम एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। एंड दिस इज फॉर प्रॉफिट। दिस इज फॉर प्रॉफिट। आपकी हिस्ट्री बताइए जरा। यस विनीत जी, बेसिकली मैं एक भूगर्भ शास्त्रज्ञ भी हूँ भाई, जैसे हिंदी में बोलो। जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा। मैंने मेरा पहला मास्टर्स जो है वो जियोलॉजी में किया है। माय सेकंड मास्टर डिग्री इज इन हाइड्रोजियोलॉजी, तो वो मैंने जर्मनी से की है, ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी से। इंडिया में काफी लोग हैं इस फील्ड में या? नहीं, इंडिया में जब मैंने किया तो मुझे जर्मनी जाके करना पड़ा, लेकिन आज की डेट में आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर में स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली वो इंडिया की आयरनी ये है कि 80% ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन ग्राउंड वाटर, लेकिन हम ग्राउंड वाटर समझने वाले कोई वैज्ञानिक या कोई इंजीनियर्स या कोई टेक्नीशियंस हम बना ही नहीं रहे। वेल डन। शायद आपको देख के और लोग प्रेरित हो ये काम करने में। आप इन्हें कहाँ मिले? जब मैंने कंपनी स्टार्ट करना सोचा था तो हम एक एक्वेंटेंस कॉमन फ्रेंड के द्वारा हमें इंट्रोड्यूस किया गया। एक विनीत जी है जो जर्मनी से सीख के आए थे और 1-2 लोगों से भी बात की थी, तो वो भी हमारे साथ बाद में जुड़ गए। और आपका क्या
रिस्पेक्टिव रोल क्या है? तो मैं सीईओ हूँ और जो टेक्निकल Aspects एस्पेक्ट्स है। है वो संभालते हैं। मुझे अभी तक आप कंसेप्चुअली समझ में आया कि आप क्या करते हो, लेकिन पूरी बारीकी से नहीं समझ में आया। तो कैन यू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स? यस हाँ, थैंक यू। तो जमीन के अंदर अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग एक्वीफर्स रहते हैं, लेकिन जब बरसात का पानी गिरता है तो ऊपरी परत में ये पानी बहुत जल्द गति से भर जाता है। जब ड्रिलिंग करता है ड्रिलर तो ऊपरी परत में टॉप मोस्ट एक्वीफर में फर्स्ट हार्ड रॉक लेयर तक वो एक इम्परवियस पाइप डालता है ओके, जिसको हम केसिंग पाइप बोलते हैं। वो पाइप इसलिए डाला जाता है ताकि ऊपरी परत का मिट्टी, बालू या छोटे पेबल्स अंदर ना गिरे और ये नीचे का बोरवेल क्लोज ना हो जाए या धस ना जाए। पर आप होल जो कर रहे हैं वो मैं नए बोरवेल में होल करके ही डाल देता हूँ पाइप। हाँ, यस वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते उसके कारण ये है, जो मार्केट में परफोरेटेड केसिंग मिलता है लेकिन वो नॉर्मल पाइप के हिसाब से 4 या 5 गुना महंगा रहता है, तो जनरली लोग उसको लगाते नहीं। दूसरा चीज ये है कि जो ड्रिलर आता है उसको पता रहता है कि ये बोरवेल 2-4 साल बाद फिर से ड्राई होने वाला है और यही कस्टमर मेरे पास आएगा, बोलेगा कि यही बोरवेल अच्छा था, उसके बगल में और एक डीपर बोरवेल लगा दो, तो वो उसका आगे आने वाला बिजनेस नहीं मारना चाहता। तो आपका क्या सोल्यूशन है? आप क्या? सो हमारा सॉल्यूशन ये है, अंडर वाटर कैमरा सिस्टम डाल के बोरवेल की एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि वहां से पानी आ रहा है शायद, लेकिन अभी वो ड्राई हो चुका है। जैसे हार्ट सर्जरी होती है, आप उसी तरह बाईपास करते हो कि उसमें छेद बनाते हो? सो पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं, फिर हमारा पेटेंटेड रोबोटिक टूल अंदर जाके उस केसिंग पाइप को हाइड्रोजियोलॉजिकली अप्रोप्रिएट डेप्थ पे परफोरेट करता है, उसको स्लिट्स करता है। तो बाईपास बना दिया आपने। बाईपास हाँ, एंजियोप्लास्टी करते हैं हम, एंजियोप्लास्टी। ताकि ऊपर के परत वाला पानी जो सिर्फ फिल्टर्ड पानी है विदाउट सैंड सॉइल दैट गोज इनटू द बोरवेल और वो डायरेक्टली 200-600 फीट तक नीचे गिरता है। तो ये नीचे के जो एक्वीफर्स है उसको रेडिले स्पंज की तरह एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग बोरवेल जो अभी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है उसको हम फिर से परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाटर इसी पाइप से नीचे जा रहा है और फिर पंप होके तीनों लेयर से पुल कर रहा है। यस और इस पे आपको पेटेंट मिल गया है। हाँ, इसका पेटेंट ये है। दुनिया में पहला है। हाँ, दुनिया में ये पहला है, पानी के लिए पहला है। पहला ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी ऑयल के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस और बहुत ही महंगी है। तो आपके कस्टमर कौन होते हैं? एनीबडी एंड एवरीबडी हु हैज अ बोरवेल और जिसका पानी कम हो चुका है या वो तो ड्राई हो आपको चुकी है, ढूंढते कैसे? आइदर फेसबुक के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, नहीं तो हमारे भी बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं। बट आप मशीन बेचते हो या इसको सर्विस की तरह करते हो कि सर्विस की जाओ तरह। ठीक करके वापस आ जाओ? अभी तो सर्विस की तरफ करते तो कोई मशीन नहीं खरीदता आपकी, आप नहीं, खाली जाते हो, नहीं। सर्विस करते हो हमें और वापस आ जाते हो। बहुत सारे लोग मशीन आप बेचते हो क्या पूछते हैं, लेकिन हम मशीन नहीं बेचते। हम रादर इसको अभी स्केलिंग अप के लिए हम उसको फ्रेंचाइजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। बेसिकली रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बोरवेल्स का काम है, करेक्ट ना? Correct. और आप इंडिया में अकेले हो जो ये कर रहे हैं। यस। और बाकी अगर किसी की बोरवेल खराब होती है वो क्या करता है? अगर वो खराब हो चुकी है Give up कर- वो give बंद up कर करके देते हैं। दूसरी बोरवेल डाल देते हैं। कॉस्ट क्या आता है एक बोरवेल बनाने का, नया बोरवेल? कम से कम 70-80 हजार से लेके 18 लाख तक कॉस्ट आता है। क्यों फर्क कितना फर्क क्यों है? हर एक जगह की वहाँ की लोकल जियोलॉजी कैसी है, पत्थरों के रचनाएं कैसी है और कितना डेप्थ का आप बोरवेल बना रहे हो, उसके ऊपर वो रेट। और आपकी एक सर्विस कराने में कितना लगता है? 25,000 रुपए से 40,000 रुपए पर बोरवेल हम चार्ज करते हैं। हम कब से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी देर लगी हमें ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम बनाने में? 2017 से हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हम IIM अहमदाबाद इंक्यूबेटर में हम इंक्यूबेट हुए थे। अभी ये टेक्नोलॉजी इतना मैच्योर हो चुका है कि अभी ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हम उसको इंटरनेशनलाइज करने की सोच रहे हैं। 4000 कितने साल में किया? सो 4000 वैसे देखा जाए तो लास्ट 2 या 3 सालों में किए हैं। और 4000 में जो आपने बोरवेल ठीक करी, 4000 की 4000 ठीक हो गई? सो अब तक हमने 90 to 95% सक्सेस रेट देखा है। अब तक कोई एक भी ऐसा कस्टमर आया नहीं है कॉल करके कि अरे हमने 25,000 रुपए 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया लेकिन हमें कुछ पानी फायदा नहीं नहीं मिला। तो आपका लाइफ टाइम रेवेन्यू 12-13 करोड़ रुपए है। लाइफ टाइम रेवेन्यू वुड बी अराउंड 8 करोड़ रुपीस। ये जो 25 से 40 हजार हम चार्ज करते हैं, हमारा क्या खर्चा होता है? अंदाजन 8 से 12,000 रुपए तक आ जाता है। 50% मार्जिन है? कितना मार्जिन है? ग्रॉस मार्जिन सर एनीवेयर बिटवीन 60 to 70%। एक डिवाइस कितने की आती है? 7 से लेकर 8 लाख तक आती है। आपने कितनी बनाई हुई है अभी? अब तक हमने ऐसी 9 मशीनें बनाई।
और ये कहाँ पर है अभी हमारे रीजनल ऑफिसेज जो महाराष्ट्र में है हाँ जी। वहाँ पे हमने ये बोरवेल रखी हुई मशीन है और और ये ऑपरेटर्स ट्रक पे अभी- ले जाते हो हाँ। करके काम वापस ले आते और कितना रेवेन्यू कर लिया पिछले साल? पिछले साल हमने 3.22 करोड़ वाओ। हो। और उसके पहले साल 2.7 7-8 और उसके भी पहले साल 1.02 इस साल कितना हो जाएगा? इस साल 5 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। सर ये आपने 50 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे लगा? सो 50 करोड़ की आपने वैल्यू रेज किया है क्या कोई कैपिटल? हमने 2017 में CII माने कि IIM अहमदाबाद से हमने कन्वर्टिबल डेट किया था। फिर 3 साल पहले हमने इक्विटी राउंड रेज किया था। कितना रेज किया था? हमने 1 करोड़ रेज किया था। एट व्हाट वैल्यूएशन? वी हैड रेज इट एट 7 करोड़ प्री मनी 21। उसके बाद वी आर ऑन आवर ओन एंड वी आर हैविंग गुड कैश फ्लोज। तो अभी कितने पैसे है बैंक में अपने पास? अभी बैंक में हमारे 45 लाख है और रिसीवेबल्स ऑफ अराउंड 30 to 40 lakhs है। क्या है बेटा था? लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द R&D एक्सपेंडिचर EBITDA वाज 8%। इस साल कितना होगा बेटा? 15% से ज्यादा हो जाएगा। आप मार्केट का थोड़ा बताएंगे, लाइक कितने बोरवेल्स इंडिया में हैं और कितने नॉन परफॉर्मिंग होंगे? ऑन पेपर 4 करोड़ बोरवेल्स है। 4 करोड़ 4 borewells? करोड़, लेकिन अनऑफिशियली प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं कि 6 से 8 करोड़ बोरवेल्स हैं। बाय 2030 मोर देन 50% वुड गो ड्राई 54%। कंप्लीटली। इसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती? सरकार हेल्प कर रही है अभी। वी आर पार्ट ऑफ अमरूट 2.0, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है स्मार्ट सिटी को लेके, तो उसमें अभी हमारा टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सेप्ट किया है इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर बेटर रिचार्ज। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा हमने लातूर सिटी में, जिसको 6-7 साल पहले ट्रेन से पानी देना पड़ा था, उसमें हमने 400 बोरवेल में उनको रिचार्ज करके दिया है। और जो टैंकर से लोगों को पानी देते थे वो टैंकर सप्लाई कम हो गया है। गवर्नमेंट के हिसाब के अनुसार जो उनका स्टडी है, अगर किसी एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, नेचुरल रिचार्ज से ज्यादा लोग निकाल रहे तो उसको वो डार्क जोन उसको बोलते हैं। तो उस डार्क जोन में दे डोंट अलाउ एनी न्यू बोरवेल्स टू हैपन। ठीक है, बट अदरवाइज बोरवेल लीगल है कई जगहों पे। हाँ, हाँ, बहुत जगहों पे illegal है। प्रोवाइडेड Yes. यू आर आल्सो डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करेक्ट। और आपको इनपुट भी डालना पड़ेगा। तो output गवर्नमेंट क्यों नेगेटिव है कि ये बोरवेल नहीं होने चाहिए? क्योंकि हो क्या रहा है कि हम सिर्फ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम पानी भरने की कोशिश नहीं कर रहे। और हमारा ये सोल्यूशन एग्जैक्टली उसी पाथ पर जाता है। अगर आप यहाँ से पानी निकाल के नीचे डालते हो या नीचे से निकालते हो, प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली डैमेज तो होगा ही एनवायरनमेंट। यस, फॉर द टाइम बीइंग शायद अच्छा सोल्यूशन हो, लेकिन लॉन्गर टर्म भी ये सस्टेनेबल नहीं लगता, क्योंकि आज आप नीचे से निकाल के आपने खाली कर दिया, अब आप ऊपर से नीचे डाल रहे हो फिर खींच रहे हो, तो ऊपर का भी खाली हो जाएगा। जो हम बोरवेल में छेद करते हैं तो उसमें ऊपरी परत का सब पानी नहीं अंदर आ पाता। तो आपका बोलने का ये मतलब है कि काफी पानी जो टॉप लेयर पे है, जस्ट अंडर द टॉप लेयर, वो एक वेस्ट की तरह है, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा फॉर यूजेज, तो वो सिर्फ पड़ा हुआ है वहां पर। तो इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लोअर अर्थ वाटर, आप अपर अर्थ वाटर का यूज कीजिए। वो क्या होता है कि ऊपरी परत का जो अगर पानी अगर यूज नहीं करते हैं तो ग्रेविटी के हिसाब के अंदर से वो धीरे धीरे निचले लेवल तक और आता उसमें है। बहुत साल लगता कहीं पे वो स्ट्रीम या स्प्रिंग बन के वो सरफेस वाटर होके निकल के चला जाता है समुद्र तक। है। राइट। राइट। तो हम बोल रहे हैं कि जो ऊपरी परत में जो पानी है जो आ सकता है बोरवेल की तरफ, वो लेके हम एक स्मार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें नीचे की तरफ। आई अंडरस्टूड। तो गवर्नमेंट इज अगेंस्ट बॉटम अर्थ वाटर एक्सट्रैक्शन। Absolutely. उनको अपर अर्थ एक्सट्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। इनफैक्ट अगर वो बात पूरी तरह समझे तो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए ये बात। एब्सोल्युटली। तो आप क्या कर चाहते हो शार्क सर? सो शार्क कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड हमारा मॉडल चल ही रहा है, लेकिन हमें अगर उसको स्केल अप करना है तो हमें और 2-3 तरीके के Options जो है। ऑप्शंस फ्रेंचाइजिंग में जाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी आपसे 10 लाख की मशीन खरीद के उससे रेवेन्यू बनाए और फिर आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े मशीन। आपका फिर रेवेन्यू क्या होगा? जो 10 लाख में आप मशीन 5,000 लोगों को बेचेंगे, वो आपका रेवेन्यू होगा कि आप उनसे कमीशन भी लेंगे? वो होगा। और हर एक Royalty. इम्प्लीमेंटेशन में जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेट्स से 20,000 में वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसमें से 5,000 रुपए हम उस क्वालिटी एश्योरेंस और वो एडवाइजरी का फॉर एवरी बोरवेल हम उसको तो उसके 25% मार्जिन सर्विस में हो गया अपना, और मशीन में कितना मार्जिन होगा? सो मशीन में कम से कम 40% मार्जिन हो जाएगा।
अभी तक आपने फ्रेंचाइजी बनाए हैं? हाँ, सो अब तक हमारी टेक्नोलॉजी रेडी हो रही है. हैं? In 3 months' time, our tool would be ready, which will be franchisable. बिजनेस आप यही करने आए थे कि आप आगे जाके फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई फ्रेंचाइजी बनाई नहीं है. एज अ पायलट हमने ये करके देखा है, ये काम करता है. अभी उसको हमें एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस करके समझ लॉन्च गया. करना मेरा है. डिसीजन बन गया. बड़ी विनीत भाई, राहुल भाई, मुझे ये लगता है कि अभी आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेंचाइजी बिजनेस, उसको आपने ट्राई भी नहीं किया, पता भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आगे आप कैसे बना पाओगे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं होगी, वो कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा, आप कैसे बनाओगे, कैसे मैनेज करोगे. अनफॉर्चुनेटली अभी आपने नहीं किया है, तो मैं अभी आउट होऊंगा. आप वो करिए, आगे बढ़िए और मिलते हैं कभी आगे. यस, Certainly. Thank you. तो राहुल, विनीत जी, मेरे को लगता है कि आपको फ्रेंचाइजी रूट नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आपका जो रेवेन्यू मॉडल है ना, वो मशीन का रह जाएगा. आपको कंट्रोल नहीं रहेगा कि आगे क्या रेवेन्यू आ रहा है. आई डोंट नो व्हाई डू यू नीड मनी इन दिस बिजनेस, और मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. यार, I like the proposition. In fact, I love the proposition. लेकिन the biggest issue that I'm seeing is आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप रिचार्ज कर सकते हो इससे. लेकिन मुझे वहाँ पर रेगुलेशन रिस्क लग रही है. मुझे इतना पता नहीं है इस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट के बारे में कि मैं इस रिस्क को अंडरराइट कर सकूं या समझ सकूं कैसे इसको मेजर किया जाए. आई थिंक आई एम आउट फॉर नाउ. आपको जो 75 लाख कैपिटल चाहिए, मुझे अभी उसका यूज केस क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो कैश पॉजिटिव मॉडल है. एंड मैं इसमें आपकी क्या मदद कर पाऊंगी वो भी आज क्लियर नहीं है. तो मैं आज इससे बाहर हूँ. बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये करोड़ों फार्मर्स देख के उनको पता चलेगा कि उनके जो बोरवेल्स हैं उनको वो परफॉर्मिंग एसेट बना सकते हैं. तो आपकी जो अवेयरनेस चाहिए वो ऑलरेडी आज सॉल्व हो जाती है. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. Thank you. गवर्नमेंट ने कहाँ बैन करे हैं बोरवेल्स? गवर्नमेंट में बिट्स एंड पीसेस में किया है. पैचेस में. दिल्ली तो ऑलमोस्ट बैन ही है. हाँ, दिल्ली तो दिल्ली बैन में है. है. इसका ये मतलब है कि वहाँ पे हम चार्ज भी नहीं कर सकते. नहीं, चार्ज तो 100% कर सकते Are हैं. you sure? Yeah, आप yeah, दिल्ली आप को चार्ज पानी कर सकते ड्रिल हैं. नहीं कर सकते. पानी नया ड्रिल करके पानी निकाल नहीं सकते. Are पानी you भरने sure की कि कुछ कोई भी- गवर्नमेंट ऑफिसर आके तंग नहीं करेगा? नहीं. बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि ये न्यूज़ में भी पढ़ते हैं हम कि बिकॉज ऑफ वाटर नॉट बीइंग अवेलेबल बहुत सारे फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं. Absolutely. और एक हमें अपनी थोड़ी इकोलॉजी को भी रिस्टोर करना है. दूसरा, फाउंडर मार्केट फिट शायद इससे स्ट्रांग हो ही नहीं सकता. लिटरली वो गिने चुने देश में लोग होंगे जो ये बिजनेस के बारे में सोच भी सकते हैं और फिर उसमें प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और फिर जाके 3 से 5 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं. पर अभी इस बिजनेस में रिस्क बहुत है और बहुत लंबी जर्नी भी है अभी इस बिजनेस में. तो उस रिस्क को प्राइस करते हुए मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ. I'll invest 75 lakhs for 10% of the company. So thanks for the offer. We would like to give a counter offer. हाँ जी सर, बोलिए. 75 lakh rupees for 2.5% equity. At that valuation, I will not do it. Sure. I respect your call. Wish you all the Very best. nice. Thank Very you. good luck. Thank you Good very luck. much. Wish you all the Thank best. you. Thank you.